वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक कनाल का आज मैं आप लोगों के लिए घर लेकर आया हूँ। क्या ही खूबसूरत ये घर अंदर से तैयार किया गया है और बड़ी नफासत और नज़ाकत से तैयार किया गया है। अगर लोकेशन की बात करूँ, सेक्टर B17, या आप इसको मल्टी गार्डन B17 भी कहते हैं, इस्लामाबाद का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेल डेवलप्ड वेल नोन सेक्टर है। उसके अंदर ये एक कनाल का मॉडर्न आर्किटेक्चर के थ्रू बड़ा ही खूबसूरत घर तैयार किया गया है। क्या इसके अंदर सीलिंग वर्क किया गया, क्या खूबसूरती से इसका काम किया गया, इसका मैं आप लोगों को कंप्लीट टूर दूंगा। मैं सबसे पहले आपको ज़रा स्ट्रीट से रिलेटेड समझा दूं। 50 फुट की इसकी कारपेटेड स्ट्रीट आप लोगों के सामने। और फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास एक्सटर्नल गार्डन आ जाता है, जो कि आई थिंक 8 to 10% का सेटिंग एरिया हमारे पास यहाँ पर दे दिया गया है। हमारे पास राइट साइड पे गेट है जो कि ओपन है, स्लाइडिंग में नहीं है। जो हमारे पास स्लाइड होता है ये ओपन होता है ये गेट। अच्छा, फ्रंट एलिवेशन से जैसे हमारे पास नीचे आते हैं कारपोरच में आते हैं, आप लोगों के पास कारपोरच है। वाइट साइज में आप लोगों के पास कारपोरच देखने को मिल जाता है। सामने आप लोगों के पास ड्राइंग रूम की जो है ना वो विंडो है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। कारपोर्च में साइज़ वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग के पास आराम से आप चाहें तो 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं आराम से। अगर आप लोग चाहें तो 3 छोटी गाड़ियाँ भी इसमें आ सकती है। चूँकि एक कनाल का घर है तो सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को ओपन स्पेस छोड़नी पड़ती है। तो हमारे पास ये 5 फुट की ओपन स्पेस की गली है, बैक साइड पर भी होती है और इस साइड पर भी मैं आप लोग को लेकर जाता हूँ। हमारे अगर आप लोग देखें इंटरनल गार्डन भी हमें देखने को मिल जाता है। और आप लोग के पास फ्रंट एलिवेशन में जो स्टोन वर्क किया गया बहुत ही खूबसूरत हमारे पास आप लोग को जो है ना वो फ्रंट एलिवेशन की लुक देता है। अगर हम आगे की तरफ आएँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कनाल का घर है तो आप लोग को चारों तरफ से जो है वो ओपन स्पेस छोड़नी पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोग को ये मिलता है कि आप लोग के हर एक बेडरूम में आप लोग को विंडो देखने को मिल जाती है, जो वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए भी काम आती है, जहाँ से नेचुरल लाइट भी हमारे पास ईजिली पास हो रही होती है। अच्छा, आप लोग को एक ये एंट्रेंस देखने को मिलती है। इसके मैं अंदर से आप लोग को एक्सप्लेनेशन दूंगा। बड़ा ही खूबसूरत इसका मतलब कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया गया। ये डायरेक्टली आप लोग के अपर फ्लोर को कनेक्ट करती है। अगर यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर रॉक वॉल का काम किया गया है। एक कनाल का ये खूबसूरत जो हमारे पास घर है, इसके अंदर मैं आप लोग को लेकर जाता हूँ। बड़ा ही कमाल का काम किया गया है। ये जो आप लोग के पास मेन एंट्रेंस आ जाती है, हमारे पास ये ग्रैंड एंट्रेंस है। ये हमारे पास ड्राइंग रूम की होगी। हमारे पास ग्रेनाइट के अंदर स्टेयर्स दी गई है, 2 स्टेप स्टेयर्स है। और ये हम अपने मेन एंट्रेंस के थ्रू घर के अंदर दाखिल होते हैं। फ्लोर पे आप लोग को वाइट टाइल्स देखने को मिल जाते हैं और ये लॉबी टाइप हमारे पास आ गई। राइट साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम है, लेफ्ट साइड पे आप कह सकते हैं इसको आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं अगर आप लोग चाहें। गेस्ट रूम के अंदर आप लोग आते हैं, फ्लोर पे आप लोग को वुडन टाइल्स देखने को मिलते हैं और स्पीशियस किस्म का आप लोग के पास गेस्ट रूम रखा गया है। स्पीशियस किस्म का कमाल की सीलिंग की गई है। लाइटें वगैरह मैंने यहाँ पर फिलहाल नहीं चलाई, चलाई जा सकती थी लेकिन मैंने नहीं चलाई फिलहाल। यहाँ से आप लोग को बाहर का व्यू देखने को मिलता है। ये हमारे पास वो एंट्रेंस है जो कि कारपोरेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा, ये बेसिकली ड्राइंग रूम है, क्योंकि इसको बार बार एंट्रेंस दी गई है। वो हमारे पास आप लोग गेस्ट रूम रख सकते हैं, जो कि मैं आप लोग को अपर फ्लोर फेस को दिखाऊंगा। अच्छा, इससे आते हैं ये हमारे पास जो टीवी लाउंज का आप लोग को कंप्लीट लुक देखने को मिलता है। हमारे पास फ्लोर पे वाइट टाइल्स, जो कि हमारे पास आई थिंक सो 4x4 के वाइट टाइल्स का यूज़ किया गया। खूबसूरत सी सीलिंग की गई है, खासतौर पर जो वार्म लाइट पूरी सीलिंग में फॉलो कर रही है। क्लासिकल किस्म की लाइटिंग की गई, खासतौर पर लाइटिंग का जो ये इस किस्म के शैंडिलियर होते हैं मुझे बजाते खुद बड़ा पसंद है। स्टार इसको कहते हैं, बेसिकली स्टार शेप में शैंडिलियर है हमारे पास। सामने आप लोग के पास मीडिया वॉल है जो कि एक वाइड साइज में तैयार किया गया है। आप लोग के पास इस साइड पे आप लोग को रैक देखने को मिल जाते हैं, यानी आप लोग चाहें तो आप लोग प्लांटेशन रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं और इनमें भी लाइटिंग का काम किया गया है। ये आप लोग के पास जो मीडिया वॉल है, LCD लगाएं, आप लोग अपनी TV वगैरह लगाएं तो यहाँ से आप लोग के पास कनेक्शन के लिए स्विच तक के दे देखिए। अच्छा, अभी ज़रा कॉन्सेप्ट देखें। सिमेट्रिक कलर यानी कि टाइल्स हमारे पास वाइट है, हमारे पास रैक भी वाइट है, हमारे पास जो मीडिया वॉल के लिए सेटअप किया गया वो भी वाइट है। बेसिकली सिमेट्रिक कलर फॉलो किया गया। अगर मैं आप लोग को ये वाली लुक दिखाऊँ, हमारे पास स्टेयर्स चढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि घर के अंदर TV लाउंज के बीचों बीच स्टेयर्स दे दी गई है, तो आपको मैं ये ज़रा समझा दूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बाहर से ये वाली एंट्रेंस दिखाई थी ना, आप लोग के पास अक्सर औकात मेहमान आ जाते हैं, ठीक है। अक्सर औकात मेहमान आप लोग के पास आते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर एंट्रेंस को डिस्टर्ब ही नहीं करना। आप लोग यहाँ से मेहमानों को लेकर आएंगे और सीधा ये वाली स्टेयर जाती है अपर फ्लोर को कनेक्ट करती है और आपके मेहमान जो है बारों बार जो है हमारे पास अंदर होंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये है इसका किचन, खूबसूरत सा। फिर 2 से 3 बेडरूम्स हैं, बारी बारी विजिट करेंगे। अगर आ जाते हैं किचन की तरफ आते हैं, हमारे पास फ्लोर पे क्लाउड शेप का टाइल्स का यूज़ किए गए। और किचन का अगर मैं आप लोग को कंप्लीट लुक दिखाऊँ, हमारे पास यहाँ पर वुडन टेक्सचर में जो कैबिनेट्स दिए गए बहुत ही खूबसूरत और ख़ासतौर पर मैं कहूँगा कि ट्रेडिशनल लुक आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर स्पेसिफिकेशन की तरफ आएँ, इस एरिया को अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एज अ डाइनिंग एरिया सेटअप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग का स्टोव होगा जो कि ऑफकोर्स इंस्टॉल कर दिया जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर आप लोग का हुड इंस्टॉल हो जाएगा जो कि अभी तक नहीं हुआ। यहाँ से चपाती पकाएं गरम, यहाँ पर चपाती रखें और यहाँ पर आप लोग खा सकते हैं। ये आप लोग का सिंक एरिया आ गया। अच्छा, मैं आप लोग को एक आध ज़रा कैबिनेट्स खोल के दिखा दूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो
कैबिनेट्स का साइज़ देख लें आप लोगों ने, अगर मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, नॉर्मली इतने बड़े कैबिनेट्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। ये आप लोग के पास यानी कि हमारे पास 3 स्पेस कैबिनेट्स आ जाते हैं, नॉर्मली ये 2 स्पेस होते हैं। मल्टी गार्डन P17 के अंदर ये एक कनाल का कड़ है, बड़ा ही खूबसूरत। अच्छा, आप लोग के पास ये जो एक्सेस है ना, आप लोग के पास ओपन स्पेस छोड़ने का फ़ायदा क्या होता है, आज आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को बेसिकली बता देता हूँ। ये ओपन स्पेस बेसिकली जो हमारे पास 5 फुट की छोड़ी हुई होती है, इससे क्या हो सकता है, देखें सामने आप लोगों के पास कारपोरेच है, आप लोगों ने कोई कुक रखा, कोई बावर्ची रखा जो आप लोगों के लिए कुकिंग वगैरह करता है, बाहर से आएगा यहाँ पर जो अपने लिए खाना पकाएगा, सॉरी आप लोगों के लिए खाना पकाएगा, और यहीं से सीधा और सीधा बारों बार चला जाएगा। यानी कि आप लोग का पर्दा सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप लोग के घर के अंदर से वो होता हुआ नहीं जाएगा। कम से कम आप लोगों को किचन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम्स पे हमारे पास आता है सबसे पहले बेडरूम नंबर 1, हमें फ्लोर पे जो है ना वाइट टाइल्स देखने को ही मिलेगी। हमारे पास जितना भी वुड यूज़ किया गया, अब जैसे कि डोर की बात करें, हमारे पास ये देखें आप, सॉलिड में हमारे पास यहाँ पर वुड दिया गया, ये कि वुड की क्वालिटी भी कोई फ़र्क नहीं किया गया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। सीलिंग जितनी सिंपल सीलिंग होती है उतनी ज़्यादा मेरे लिए बजाते खुद मुझे पसंद आती है। अच्छा, मैं आप लोग को वार्डरोब दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, टॉप नॉच है, बॉटम से शुरू हो रही है, टॉप को कनेक्ट कर रही है। यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा वाइड साइज़ में आप लोग को वार्डरोब देखने को मिलते हैं जो कि वुड के टेक्सचर में। ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कितने स्पीशियस हैं। बाथरूम की तरफ चलते, ये जो हमारे पास बाथरूम है बहुत ही खूबसूरत हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें ग्रेनाइट में वेनिटी, और ये देखें स्टोन में सिंक दिए गए। जब आप यहाँ पर पांडे धोएंगे ना अपने पैर, तो यकीन करें ये पैर भी आप लोग जो है ना कम से कम 2-3 लाख वाले वॉश बेसिन के अंदर धोएंगे। ये आप लोग का कमोड है, पोटा का है या मत पोटा का है जी, पोटा का कमोड है, ठीक है। आप लोग के पास दीवारों पे टाइल वर्क किया गया है, आप लोग के पास फ्लोर पे टाइल वर्क किया गया है। ये आप लोग का जी शावर सिस्टम आ गया, ठीक है। आप लोग को रेन शावर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं देता, अलबत्ते ये है कि जब गर्मी हो तो ये भी चलेगा आप लोगों को। एग्जॉस्ट वेंटिलेटर ऑफकोर्स वेंटिलेशन पर्पस के लिए, और किचन में भी बाथरूम में भी सीलिंग की गई है। सिर्फ थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर लाइटिंग पे और कॉन्सेप्ट दिया फोकस किया होता है, मिसाल के तौर पर अब ये वाइट साइज में आप लोग को रेक्टेंगल शेप में मिरर जो दिख रहा है, अगर इसमें वो लाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता ना बहुत खूबसूरत हो जाता। लेकिन चलो ओनर ने ये भी किसी बेस पे बनाया हुआ होगा। अगर डिमांड की बात करें, शायद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी डिमांड है, 8 करोड़ रुपीज़, जो कि नेगोशिएबल है। इंग्लिश भी मेरी आजकल अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, ये बेडरूम नंबर 2 है, डी शेप में आप लोग को कर्व दिख रहा है वहाँ पर, तो बेसिकली डी शेप में स्टैंडर्ड साइज है, बल्कि उससे बड़ा है ये हमारे पास। सीलिंग हमारे पास वेंटिलेशन पर्पज के लिए विंडो दे दी गई है, और इसके ऊपर सेफ्टी पर्पज़ के लिए ग्रिल की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। हमारे पास ड्रेसिंग एरिया है, ड्रेसिंग एरिया में लाइट होगी पर पता नहीं कहाँ से ये लगती है, आपको पता है आजकल अपनी मदद आप काम करना पड़ता है। ड्रेसिंग एरिया के लिए आप लोगों को कबर्ड्स दे दी गए हैं, ठीक है। और ये अगेन आप लोगों के पास बाथरूम आ जाता है। यार मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा ही, क्योंकि जिस तरह के घर आप लोगों ने देखे होंगे कि फॉलो किए गए हैं, इससे भी बेहतरीन बन सकते हैं, लेकिन कम बजट में अच्छी क्वालिटी के साथ आप लोगों को अगर अच्छा काम देखने को मिलता है। ये देखिए भी सिंक वुड टेक्सचर में, ठीक है। अगर आप लोगों ने फोकस किया वो, तो जिस तरह के कबर्ड्स हैं उस तरह के वुड टेक्सचर में आप लोगों को सिंक देखने को मिल जाता है। अगेन नीचे ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है, पोटा। अगेन बाथरूम में वही वाली फैसिलिटीज़ दी गई है। अच्छा, डिमांड में आप लोगों को इसकी बता चुका हूँ, 8 करोड़ रुपए है, जो कि नेगोशिएबल है। अगर आप लोगों ने इस घर के लिए मुझसे कांटेक्ट करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी मास्टर बेडरूम में हम इंटर हो रहे हैं। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम होगा। आई होप आप लोग को साइज से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, यहाँ से भी। और मैं अगर आप लोग को ये एंगल दिखाऊँ तो मैं भी आप लोग को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास कबर्ड्स आ गए, ये कबर्ड्स है जी। और ये आप लोग के पास मैं बेडरूम का आप लोग को 360 डिग्री में फुल व्यू दिखा रहा हूँ। बैक साइड की आप लोग को ओपन स्पेस देखने को मिल जाती है, जिधर हम नहीं गए। अगर आप लोग चाहेंगे तो आज के बाद से हम जो नेक्स्ट वाले घर होंगे उनमें ये कवर करेंगे। अच्छा, बाथरूम की तरफ मूव करते हैं। हमारे क्वेश्चन के मास्टर बेडरूम में, आई होप सो बाथरूम में भी कुछ कमाल का हो। बाथरूम में अगेन हमारे पास जो कमोड से सारे कोटा की, ये देखें जी। थोड़ा सा भाई आपका शर्मीला है, आपको पता है फुल व्यू में नहीं लेकर आ सकता हूँ फुल स्क्रीन में, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि आप लोग के पास वाइड साइज में, बहुत वाइड साइज में आप लोग के पास रेक्टेंगल शेप में मिरर आ जाता है। आप लोग के पास फुल स्पेस में वैनिटी आ जाती है। अगेन आप लोग का सिंक एरिया इसमें भी आ जाता है। हमारे पास दीवारों पे यहाँ पर क्लाउडी शेप के टाइल्स का यूज़ किया गया। एक अच्छी कमाल की बात यह है कि सर से लेकर पैर तक हमारे पास टोटल टाइल्स का यूज़ किया गया दीवारों के ऊपर। मल्टी गार्डन B17, ये सेक्टर B17 का अगर आप लोग को कुछ भी नहीं पता, मैं आप लोग को सादा समझाऊँ बहुत आसान अल्फाज में, तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि B17 इतनी प्राइम लोकेशन पे बेस्ड करता है कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग विद इन 10 मिनट्स, 10 नहीं, अगर आप कहें तो मैक्सिमम 12 मिनट्स के अंदर आप लोग
इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, रूफ टॉप यानी सॉरी हम सेकंड फ्लोर के टीवी लाउंज में आ गए। मैं ज़रा आप लोग को इसकी एक लुक दिखा दूँ, फिर B17 का मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो आप लोग को लुक देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने कहा कि स्पेनिश थीम यहाँ पर फॉलो किया गया है, लाइटिंग पर बहुत फोकस किया गया है। जैसे कि मैंने आप लोग को अगर आप लोग चाहें, आप लोग B17 से विद इन 12 to 15 मिनट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स आप लोग मोटरवे M1 को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस्लामाबाद के जो मेन एरियाज़ है F7 F10 को आप लोग विद इन 15 मिनट थ्रू मरगल रोड आप लोग एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आई होप सो आप लोग B17 की लोकेशन का आइडिया हो गया होगा। सैंडविच है, किसी भी मेन एरिया की तरफ अगर आप लोग एक्सेस हासिल करना चाहें तो बहुत ईजिली आप लोग एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम आके अपने अपर फ्लोर में, और ये आप लोग का है स्टडी रूम। अगर आप लोग चाहें तो इसको बेडरूम भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टडी रूम ही कहूँगा। अच्छा जी, ये आप लोग का आगे स्टडी रूम। फ्लोर पे अगर आप लोग देखें ग्रेनाइट हमारे पास ब्राउनी कलर का टाइल्स का यूज़ किया गया है। क्या ही कमाल की सीलिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत। जो स्लीक सीलिंग होती है ना, स्लीक किस्म की सीलिंग मुझे बहुत पसंद आती है। यानी कि अगर ये बीच में स्पेस ना होता, आप लोग को ये पता ना चलता कि इसमें सीलिंग की गई है कि नहीं। तो इस तरह की सीलिंग बहुत खूबसूरत होती है। और एक और कमाल की बात, ये डायरेक्टली आप लोग का कनेक्टेड है जी किचन के साथ। ये आप लोग का किचन के साथ कनेक्टेड है, तो इसका एक और यूज़ अभी मेरे जहन में आया। ये आप लोग का किचन है और ये आप लोग का है डाइनिंग एरिया या गेस्ट एरिया। यहाँ पर आप लोग बैठकर मेज़ रखा हो, यहाँ से चपाती बने गरम गरम, और यहाँ आप लोगों को जी सर जी चपाती मिले और यहाँ पर आप लोग खाना खाएं। तो आप लोग उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टडी रूम इसलिए कह रहा था क्योंकि इसके एक तो दोनों वॉल पे विंडोज़ है, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। एक नेचुरल लाइट पास हो रही है, तो जो स्टडी वाला बंदा होता है उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि वो मेंटली तौर पर फ्रेश रहे। टेरेस है हमारे पास, टेरेस की तरफ आ जाते हैं जी। टेरेस की तरफ आगे फ्लोर पे आप लोग को टफ टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, और हमारे पास स्पीशियस किस्म का टेरेस है और ओपन टू स्काई मिक्स है। यानी कि अगर आप लोग चाहें, क्या आप लोग चाहेंगे, यानी इस जगह में बारिश में आप लोग नहीं बैठ सकते और इस जगह पे आप लोग बारिश में एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बारिश में भी। हमारे पास कम से कम 15 से 20% का सेटिंग एरिया दिया गया। इस जगह की, इस घर की एक और ख़ास बताऊँ, ये आप लोग का है, ये देखें, इसको कहते हैं J7 एम्पोरियम, जिसकी अभी ये रही घूम रही है। J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल बताऊँ आपको छोटे में। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद आप लोगों ने देखा है, सेंटोरस मॉल से ये बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है, बड़ा ब्रांड। इसकी हाइट अभी है तकरीबन, ये 30 फ्लोर इसकी कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी हाइट सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद से बड़ी है। मैं आप लोगों को जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद जैसे बड़े ब्रांड के साथ अगर आप लोग का घर हो, ये J7 एम्पोरियम के साथ, तो आप लोग को फैसिलिटीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से निकलें 5 से 10 मिनट के बाय वॉक पहुँचेंगे। गाड़ी की भी बात नहीं कर रहा, वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आप यहाँ पर पहुँचेंगे। हर एक किस्म का इंटरनेशनल ब्रांड आप लोगों को मिलेगा, हर एक किस्म की फैसिलिटी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा जी, आसपास का मैं आप लोगों को एरिया दिखा रहा हूँ। डेवलपमेंट आप लोग देख सकते हैं, तमाम तर एरिया डेवलप है, आबाद है। और B17 उन सेक्टर्स में से है कि यहाँ पर इस तरह नहीं है कि हर दूसरा घर फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आउटलेट नहीं लगे होते हैं, बमुश्किल बड़ा घर मिलता है यहाँ पर। तो से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। नीचे मेरा हाल में पहले रेड बटन था, अभी व्हाइट कलर का हो गया, तो उसको प्रेस करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाली प्रॉपर्टीज़ का डेली पता चले। प्रॉपर्टी से मुराद है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑल ओवर इस्लामाबाद रोड पिंडी कम से कम रीजनेबल प्राइस पे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा घर लेकर आऊँ। जैसे कि अब ये घर है, प्राइसेस की काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप लोग इसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। अब आगे फैमिली आ रही है मजीद, मतलब कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलते हैं कारपोर्ट से अंदर की तरफ। मैंने आप लोग को, एक तो ये बच्चे ना, अल्लाह इनको। अच्छा जी, हमारा ये आ गया जी। अब इसको आप स्टडी रूम डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप लोग उसको एज ए गेस्ट रूम रखते। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास टेरेस को दोनों तरफ से एक्सेस है। देखें, इसकी तरफ से भी है और वहाँ से तो हम आ चुके हैं। हमारे पास ये साइज़ में थोड़ा सा कम है बाकी बेडरूम्स की कंपैरिजन में। कमाल के हमारे पास स्लीक डिज़ाइन में सीलिंग की गई है। आप लोगों के पास राइट साइड में वार्डरोब आ जाते हैं। ये हमारे पास बाहर का व्यू, आप लोग इंजॉय भी कर सकते हैं और अगेन आप लोग मल्टीपल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम की तरफ चलते हैं। ओए 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 ओए, हमारे पास इंग्लिश कमोड, आप लोग के पास नहाने धोने के लिए भाईजान टोटली सेपरेट एरिया, यानी कि ये देखिए। और आप लोग के पास डबल वेनिटी आ जाती है विथ वाइड साइज ऑफ, आप लोग के पास मिरर आ जाता है। डबल वेनिटी में यानी कि डबल सिंक आप लोग के पास आ जाते हैं। ये किस लिए होगा, यानी कि यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, सॉरी मतलब ये आप लोग का इंग्लिश कमोड आ गया, ये आप लोग का आ गया अच्छी शावर एरिया, ठीक है। और ये आप लोग का डबल वेनिटी में सेटअप दिया गया जिसके नीचे ग्रेनाइट टॉप, यानी कि इसका ब्लैक में है, वाइट कलर में हमारे पास सींग दी गई। और हमारे पास वाइट से पर छोटी सी कमी जो मुझे खलक रही है, यहाँ पर काश वो बटन होते हैं ना, उसको प्रेस करते हो ये लाइटें लगती, बड़ा खूबसूरत हमें व्यू देखने को मिलता। अदरवाइज
परफेक्ट है। हमारे पास बाथरूम की अगर हाइट देखें, हाइट हमारे पास बाथरूम की अच्छी रखी गई है। मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में कहता हूँ बाथरूम की हाइट को जितना बड़ा रखेंगे उतना ही बाथरूम हमारे पास स्पेशियस नजर आएगा। मल्टी गार्डन B17 की आप लोगों को मैंने मेन फैसिलिटीज़ बता दी, जिस तरह एयरपोर्ट, और इसके अलावा अगर आप लोग बात करें हमारे पास किचन है। अच्छा, हमारे पास चूंकि बिल्कुल रेप्लिका है, 3 बेडरूम्स, यहाँ पर एक किचन है जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है, तो मैं आप लोगों को जस्ट इसका व्यू दिखाऊंगा। ये नहीं कि जल्दी कवर करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बस एक बात कि यहाँ पर जो ये वाला किचन है वो ग्राउंड फ्लोर की किचन से मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह की मेन फैसिलिटीज़ है, एयरपोर्ट, इस्लामाबाद, टेक्सटाइल जैसे लोकल फैसिलिटीज़ यानी कि सब्जी मंडी जैसे लोकल फैसिलिटीज़ भी आप लोग यहाँ से अवेल कर सकते हैं, मोटरवे, ये मैंने आप लोगों को बता दी। इस घर की अगर बात करें, आप लोगों को लाइटिंग दिख रही है, तो लाइटें इस घर में है, लाइटिंग का सिस्टम इसमें हुआ है। यहाँ पर बोरिंग वाटर की फैसिलिटी आप लोग को मिल जाएगी। स्वी गैस, चूंकि ब्रांड न्यू घर बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप लोग को अलाउ नहीं है फिलहाल स्वी गैस का मीटर, अलबत्ता पूल B17 में गैस की इंस्टॉलेशन हुई हुई है, यानी कि कल अगर रिजॉल्व होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू, तो परसों आप लोग इसमें गैस के मीटर लगा सकते हैं। आई होप सो। अच्छा, अंडरग्राउंड यहाँ पर सेवरेज सिस्टम होता है, अंडरग्राउंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर आप लोग को B17 का कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बैरियर टाउन या DHA जैसे सेक्टर आप लोगों ने देखे हैं, तो आप लोग समझ लें कि उसी स्टैंडर्ड का या उससे बेहतरीन हमारे पास है B17, और लोकेशन भी इनके उस सेक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि इस सेक्टर से अगर आप लोग निकलते हैं 7 या 8 या 10 मिनट की ड्राइव कर दी, तो D12 इस्लामाबाद आता है, जहाँ पर एक कनाल का घर आप लोगों को मिलता है 18 से 20 करोड़ में, एक कनाल का घर आप लोगों को मिलता है। ये जो मल्टी गार्डन B17 का ब्लॉक सी है, B17 बेसिकली डिवाइड है हमारे पास 9 ब्लॉक्स के ऊपर। B17 बेसिकली हमारे पास डिवाइड है 9 ब्लॉक्स के ऊपर, तो ये ब्लॉक सी के अंदर घर बेस्ड करता है। अगेन, जैसे कि आप लोगों ने देखा बेडरूम नंबर 2 था, और सेम कमोडेशन हमारे पास, सेम डिज़ाइन और पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो किया गया। तो मैं जस्ट आप लोगों को एक लुक दिखा रहा हूँ।